मेरी मोहब्बत मेरी बॉक्सिंग है। हम्म और ये कहते हैं ना, मोहब्बत में इंसान अंधा होता है, तो वो मोहब्बत है बॉक्सिंग। अच्छा। स्पोर्ट्स की बात करें तो ये मेरी मोहब्बत है। हम्म पहला प्यार किया बॉक्सिंग से, हम्म तो अब समझ आई कि इसके सिवा कुछ नहीं दिख। मैं पहले हुआ करता था जी टेनिस का प्लेयर। ठीक है जी, टेनिस करा दो, अपने को तो स्पोर्ट्स करना था, हम्म पढ़ाई से बचना था अच्छा। और स्पोर्ट्स करना था। राजीव गोदारा जी हम्म बॉक्सिंग कोच हैं और बच्चे 100-150 लड़के वहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो हम्म मैं उनके साथ फिटनेस करने लग गया, मुझे अच्छा लगा हम्म कि भाई फिटनेस अच्छी करते हैं। फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ऐसा बना कि यार बता, मैं इनके साथ फिटनेस कर लेता हूँ तो मैं इनको हम्म मार भी तो सकता हूँ, अच्छा बॉक्सिंग क्यों नहीं कर सकता। मैं अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था क्योंकि मैं बना ही नहीं था उसके लिए। हम्म तो मैं एग्रेसिव था बहुत ज्यादा। मैचेस होते थे टेनिस के, बॉल बस। बॉल बाहर जा रही है स्टेडियम हाँ से, हाँ। गुस्से में कहीं मार दिया, कुछ हो रहा है। मैंने कहा जी बॉक्सिंग करनी है। हम्म कह रहे यार ये कोई बात थोड़ी है, वो बार बार तो गेम बदलता रहता है, कभी हम्म बॉक्सिंग करनी है कभी हम्म कुछ। तो मेरे डैड ने गुस्से में सब मेरा जो किट बैग था किट फेंक दिया रैकेट कि मेरी वगैरह। जिद थी घर में। तो हाँ, जिद्दी तो थे ही शुरू से। हम्म ये थोड़ा सा है इशू एक। हम्म मम्मी जी छोड़ के जाती थी और हम्म मैं वहां से निकल जाता था बॉक्सिंग वालों के बॉक्सिंग का। पास। एक दिन पीछा किया उन्होंने मेरा, तो पता लगा कि लड़का बॉक्सिंग। बॉक्सिंग वॉक्सिंग करने लग गया और बढ़िया बॉक्सर बन गया। उस टाइम सिर्फ कुछ नहीं सोच रहा था, उस टाइम सिर्फ ये सोच रहा था कि टेनिस से पीछे छुड़ाना। बहुत चोटें लगी मेरे, अच्छा। बट जीत गए। राइट अपरकट बहुत पसंद है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। चिन पे राइट अपरकट लगता है या पेट में लग जाए तो ये तो बस। तो हम घर से ही सोच के जाते थे आप चैंपियन है। लेकिन किसी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। अगर 12 राउंड की फाइट है तो 20 राउंड की फाइट करा के तैयारी करा के लेके जाते हैं। वो खतरनाक आदमी है। कहते हैं कि मतलब जानवर छोड़ दिए ना रिंग में, वो उस तरीके के आदमी है। हमारे इसमें हार जीत का कोई पैसा नहीं होता, अच्छा इसमें अच्छा। पर्स मनी होती है। फाइट करने के पैसे, अपनी वैल्यू खुद बनानी है। आप सस्ते में बिको या महंगे में, आपके हाथ में। घाटा खा के महंगे में बिकोगे और सस्ता तो फिर आगे घाटे ही घाटे। अपनी तैयारी चल रही है, अभी थोड़ा पीछे हैं उस लेवल अच्छा से, अच्छा अच्छा। बट जरूर आने हाँ। वाले ओलंपिक्स में। सीजन की बात करें तो स्मार्ट ट्रेनिंग आ जाती है। उस टाइम हम कम एनर्जी अपनी यूज लगाते करते हैं, हैं हाँ। और टेक्निकल काम हाँ करते हैं। हाँ हाँ। स्मार्ट ट्रेनिंग टेक्निकल चीजों पे काम करते हैं। ठीक है क्या। बिना गुरु के कोई शिक्षा सफल हुई नहीं। कोच के पास आने के बाद मैं बहुत सुधरा हूँ। तो कोच साहब की मार कभी बुरी नहीं लगी। दर्द भले ही हुआ पर हमने सोचा कि यार क्यों पीटा, तो उस चीज में हमने काम किया। उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। नहीं तो अगर कोच साहब नहीं होते या नहीं पीटते मुझे, तो आज हम भी कहीं घूम रहे होते, कोई वैसे ही खाली अपना। लेकिन हमारे फादर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा। हमारे फादर साहब ने तो हमारे जूते भी मारे हैं, आज भी पीट देते हैं कहीं पे भी। स्वागत है आप सभी का प्लेयर्स इन आवर बैकयार्ड के पहले एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो रिंग के अंदर ही नहीं बल्कि रिंग के बाहर भी चैंपियन है। नाम है उनका हर्ष गिल, 5 टाइम नेशनल मेडलिस्ट। प्रो बॉक्सिंग में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं, 12-0 का उनका रिकॉर्ड है और साथ ही करंट वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल चैंपियन भी हैं। तो जय हिंद का जोश और गिल फॉर किल के दम के साथ जो हर्ष गिल हैं अपने पैशन और अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर्ष गिल के सफर, उनकी ट्रेनिंग और उनके सपनों के बारे में। तो हर्ष भाई से सबसे पहला सवाल यही है कि बॉक्सिंग की शुरुआत कहां से हुई और क्या इंस्पिरेशन था बॉक्सिंग चूज करने का, या ऐसी सोचा आपने कि नहीं मेरे को तो बॉक्सर ही बनना है। बॉक्सिंग की अगर शुरुआत मैं आपको बताऊं जी, हमारे फरीदाबाद से हुई। मेरे कोच, मेरे मेंटर जो हैं डॉक्टर राजीव गोदारा जी और ओलंपियन जय भगवान जी, ये अपने टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और जय भगवान जी ओलंपियन रहे हैं। अभी राइट नाउ इज एसीपी इन हरियाणा पुलिस, सर्विंग हरियाणा पुलिस। और मैं पहले हुआ करता था जी टेनिस का प्लेयर। अच्छा, जी हमारा ये कुछ इंटरेस्टिंग ये आपने बड़ा बताया है अभी। हाँ। एक रोल है। टेनिस मैंने स्टार्ट किया, पहले क्या था कि स्कूल में हम करते थे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वगैरह, वगैरह थोड़ा खेलते ही बहुत रहते हैं, हाँ सारी सारे। गेम करते थे। बिल्कुल। तो फिर मैंने घर पे बताया मैं जी स्पोर्ट्स में जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है आप स्पोर्ट्स करो। तो फादर को सजेशन दिया, क्यों बिजनेस क्लास फैमिली, तो वो वैसे ही दोस्त वैसे सर्कल। अच्छा उन्होंने अच्छा कहा जी अच्छा टेनिस खिलाओ लड़के को, अच्छा अच्छा। टेनिस रॉयल गेम है, हाँ अच्छा है, बहुत। साफ सुथरा गेम है, तो टेनिस में लड़का चलेगा। ठीक है जी टेनिस करा दो। अपने को तो स्पोर्ट्स करना था, पढ़ाई से बचना था अच्छा। और स्पोर्ट्स करना था।
हाँ। तो टेनिस स्टार्ट कर दिया जी। टेनिस में वो इक्विपमेंट्स बहुत महंगे, बहुत महंगे। हाँ, शुरू से रैकेट्स आदत वगैरह। थी कि जो भी चाहिए टॉप एंड चाहिए, हम्म। जूते भी टॉप एंड और रैकेट भी टॉप एंड। तो उस टाइम एक बैबुलेट का एरो प्रो ड्राइव आता था, अच्छा। बहुत महंगा उस समय, वो मेरे ख्याल 25-26 हजार का था सन 2010-11 में। वाह, तो एक छोटे बच्चे के लिए इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स रैकेट। होना बड़ी बात है। हम्म। जिद करके ले लिए, हम्म। भाई 1.5-2 साल उसमें लगे रहे। पर वो था कि मेरी बॉडी टेनिस हम्म। के लिए नहीं थी। हम्म। और लेकिन करता था, मैं कर हम्म। रहा था, मैं भाई अब तो छेड़ दिया है। हम्म। वो कहते हैं ना, कि सांड लड़ रहा था, अब हाँ। सांड की लड़ाई के बीच में घुस तो गया हूँ, हाँ। अब बचना मुझे ही है। हम्म। तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो मैं मॉर्निंग फिटनेस के लिए हम्म। जैसे स्टेडियम ट्रैक पे हम्म। जाते थे, फिटनेस हम्म। वहीं होती थी। हम्म। तो वहां मैं देखता था कि डॉक्टर राजीव गोदारा जी हम्म। बॉक्सिंग कोच हैं और बच्चे 100-150 लड़के वहां तैयारी कर रहे हैं। तो हम्म। मैं उनके साथ फिटनेस करने लग गया, मुझे अच्छा लगा हम्म। कि भाई फिटनेस अच्छी करते हैं। फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट ऐसा बना कि यार बता, मैं इनके साथ फिटनेस कर लेता हूँ तो मैं इनको मार भी तो सकता हूँ, अच्छा। बॉक्सिंग क्यों नहीं कर सकता। हम्म। तो टेनिस में इंटरेस्ट जीरो हो गया था, मैं अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था क्योंकि मैं बना ही नहीं था उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बंदे चाहिए, शांत दिमाग का बंदा चाहिए। तो मैं एग्रेसिव था बहुत ज्यादा, मैचेस होते थे टेनिस के, बॉल हाँ, वो बाहर जा रही जगलिंग है। भी हाँ जी, राइट टू लेफ्ट अब वो बार बार। बॉल बाहर जा रही है स्टेडियम हाँ से, हाँ। गुस्से में कहीं मार दिया, कुछ हो रहा है, तो नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि वहां से मैं घर पे गया, मैंने कहा जी बॉक्सिंग करनी है। कह रहे यार ये कोई बात थोड़ी है, वो बार बार तो गेम बदलता रहता है, कभी बॉक्सिंग करनी है कभी कुछ, अब टेनिस है ये करो नहीं तो पढ़ाई करो। तो मेरे डैड ने गुस्से में सब मेरा जो किट बैग था फेंक दिया रैकेट वगैरह कि सब। कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़ाई कर, अच्छा। कोई जरूरत ना है। तो ठीक है जी, मैंने कहा तो स्पोर्ट्स होगा या पढ़ाई होगी, और अगर स्पोर्ट्स नहीं कराओगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। तो मेरी जिद थी घर में, तो जिद्दी तो थे ही शुरू से, अब सुधर गए। वो जाटों लेकिन का रहता है। हाँ जी हाँ जी ये थोड़ा सा है इशू एक। तो क्या हुआ जी, मैं वहाँ टेनिस मम्मी जी छोड़ के जाती थी और मैं वहां से निकल जाता था बॉक्सिंग वालों के बॉक्सिंग करने पास। के लिए। तो कई 2-3 महीने चलता रहा ये सिलसिला। तो बाद में पता चला जी घर वालों को, फादर साहब एक दिन ऐसे ही पहुंच गए टेनिस कोच के पास, जी भाई साहब क्या कुछ कर रहा है बच्चा, परफॉर्मेंस आ रही है, कुछ शिकायत तो नहीं है इसकी, आपका फोन नहीं आया कई टाइम से, और फीस वगैरह बताओ जी। कह रहे जी फीस तो गिल साहब ठीक है, लड़का 3 महीने से नहीं आ रहा। अच्छा। कह रहे यार छोड़ के तो रोज जाते हैं, इसको जाता कहाँ है। तो भाई फादर साहब को लगा कि यार कहीं बिगड़ गया है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा कहीं। तो एक दिन पीछा किया उन्होंने मेरा, तो पता लगा कि लड़का बॉक्सिंग वॉक्सिंग करने लग गया और बढ़िया बॉक्सर बन गया। तो आए राजीव गोदारा जी के पास, कह रहे भाई सिखाइए क्या है हमारे जी लड़के को। इनका, चल जाएगा नहीं हाँ। चलेगा जी, चलेगा बढ़िया, अभी डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल जीता है और और मतलब घर आगे वालों को कर। तब पता चला जब जीत के आ गए। हाँ जी, ओह। तो वो भी कोच ने बताया। हम्म। तो बड़े खुश हुए, पापा जी ने हम्म। कहा चल भाई बॉक्सिंग करनी है तो हम्म। बॉक्सिंग कर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सपोर्ट किया जी। तो यहाँ से शुरुआत हुई बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग की जी। तो डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे पहला फाइट जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है। हाँ तो जी हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट का जो गोल्ड मेडल का फाइट था उसका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में क्या बता, मतलब उस कुछ टाइम बताइए। उस टाइम सिर्फ कुछ नहीं सोच रहा था, उस टाइम सिर्फ हम्म। ये सोच रहा था कि टेनिस से पीछा छुड़ाना है। फिर ये हो गया हम्म। कि भाई अभी तो जीतनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि ये जीत के ही कुछ बात बनेगी, यहाँ भी चूक गए इसके बाद कोई मौका नहीं, पढ़ाई से फिर गए पढ़ाई। और टेनिस से भी गए, हम्म। यहाँ से भी चले जाएंगे। तो हम्म। वो एक भूख थी अंदर, फोकस बना हुआ था। करना है हम्म। कुछ भी, बाय हुक और बाय क्रुक। हम्म। तो बहुत चोटें लगी मेरे, अच्छा। बट जीत गए। डिस्ट्रिक्ट जीतना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी बॉक्सिंग जैसे डेंजरस स्पोर्ट्स में। और जैसा ये खेलते हैं, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये प्रो बॉक्सिंग खेलते हैं और ये एमेच्योर बॉक्सिंग से थोड़ा अलग है। तो आप बताएंगे कि मतलब कैसे अलग है। जी मैंने जहां तक मैंने देखा है कि हेड गियर वगैरह नहीं होता है जी जी। प्रो बॉक्सिंग में। तो ये थोड़ा आप समझाइए। इसका मेन इशू क्या है जी, हम्म। कि जो एमेच्योर बॉक्सिंग है वो स्कूल बॉक्सिंग है, हम्म। और जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है कॉलेज बॉक्सिंग है। अच्छा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज एडवांस देन दिस एमेच्योर एमेच्योर बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। जब आपको, मैं हर खिलाड़ी को सजेस्ट करता हूँ, जैसे आजकल बहुत लोगों को है ना सीधे ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कूद जाते हैं, हाँ 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 अब हाँ। तो प्रोफेशनल ही करेंगे जी, नहीं। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको सबसे पहले एमेच्योर बॉक्सिंग, आप जब तक स्कूल नहीं जाएंगे आप कॉलेज जाने लायक नहीं बनेंगे। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि एमेच्योर बॉक्सिंग से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
और फिर आना चाहिए प्रो बॉक्सिंग। एमेच्योर बॉक्सिंग इज 3 राउंड बॉक्सिंग एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज 12 राउंड बॉक्सिंग। और कितने कितने मिनट के होते हैं ये? राउंड 3 मिनट्स के होते हैं, 1 मिनट का रेस्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो वो वर्ल्ड वाइड यही है। और अगर प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात करें तो हमारे मोहम्मद अली, माइक टाइसन जी, फ्लॉयड मैवेदर जो वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं, सब प्रोफेशनल बॉक्सिंग से रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अभी ओलंपिक में जो बॉक्सिंग के मेडलिस्ट रहे हैं वो सब बैकग्राउंड उनका प्रोफेशनल बॉक्सिंग। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपका रिकॉर्ड 12-0 का है, जिसमें 8 नॉकआउट्स हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है 8 नॉकआउट रखना। तो मतलब इस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? जी, अपनी तो कोशिश यही रहती है कि सारी फाइट नॉकआउट जाए, मजा आता है नॉकआउट करने में। तो कई बार ओपोनेंट टफ आ जाते हैं या फाइट 19-20 की चलती है तो उसमें थोड़ा सा नॉकआउट करना मुश्किल हो जाता है। और नॉकआउट पंच तो क्या कोई भी कभी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। ये तो एक टाइमिंग की बात होती है, एक परफेक्शन होती है आपके पंच की। टाइमिंग से सेट होके पंच लग जाए तो वो नॉकआउट का कोई ऐसा स्पेसिफाइड पंच नहीं होता कि नॉकआउट पंच है। पंच कोई भी हो सकता है, लेफ्ट भी लग जाए या राइट स्ट्रेट पंच भी लग जाए तो उससे भी नॉकआउट हो जाता है। तो आपकी फेवरेट मूव क्या है जिससे आप बहुत ज्यादा वो रहते हो कि इसको मैं मारूंगा तो मेरे परफेक्शन है कि हो सकता है कि नॉकआउट हो जाएगा जी बंदा? जी जी, मेरा एक्चुअली फेवरेट अगर बात करें तो मुझे राइट अपरकट बहुत पसंद है। अच्छा, राइट अपरकट। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। चिन पे राइट अपरकट लगता है या पेट में लग जाए तो उससे बहुत मुझे, मेरे मोस्ट ऑफ द नॉकआउट्स ऐसे ही गए हैं, राइट अपरकट लग के चिन पे। हाँ, तो वो इंस्टेंट मतलब नॉकआउट। जी जी इंस्टेंट खत्म, जाट ने एक बार मार दी तो बस। आप 5 बार नेशनल मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो वो जो गेम रहते हैं उसमें कितना इंटेंस मैचेस होते हैं, उस गेम्स का कितना प्रेशर रहता है, और उसमें कोई ऐसा कुछ खास मोमेंट जो आपको बहुत ज्यादा करीब हो? जी, अगर नेशनल्स की बात करें, देखिए मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा स्पोर्टिंग से स्टेट है। अगर यहाँ स्टेट में अगर चैंपियन बन रहे हो तो आप ये लगा लो कि 95% आप जीत ही गए नेशनल के दावेदार हो, गोल्ड मेडल के। तो ये हमारे बॉक्सिंग का बहुत बड़ा है हरियाणा में, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ बच्चे खिलाड़ी बहुत हैं जो बॉक्सिंग में है, तो यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है। और जब हम हरियाणा से जाते थे नेशनल में तो 0 प्रेशर होता था। अच्छा। फरीदाबाद से हरियाणा स्टेट खेलने जाते थे तो प्रेशर होता था। अच्छा। लेकिन जब हम हरियाणा छपा के जाते थे नेशनल खेलने, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते थे, 0 प्रेशर। वैसे ही लोग बहुत डरते थे, अरे हरियाणा के प्लेयर आ गए भाई। अच्छा, मेरे पूल में बच्चे देखते थे, मेरे पूल में हरियाणा की फाइट कब होगी, हरियाणा से कब आएगी मेरी फाइट, इतनी फाइट जीतने के बाद अच्छा चलो ब्रॉन्ज सिल्वर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। और हरियाणा वाला क्या है, उसको सिर्फ गोल्ड चाहिए। वो हम घर से ही सोच के जाते थे आप चैंपियन है। तो नेशनल में कभी ऐसा कुछ नहीं रहा, प्रेशर नहीं रहा। तो ये हरियाणा के जो खिलाड़ी है उनका खौफ अलग ही रहता है नेशनल में। हाँ जी, हरियाणा से जाना एक प्राउड है भाई, हरियाणा की टीम से है। और अब जैसे आप 5 टाइम के मेडलिस्ट भी रह चुके, तो अब आपके अपोनेंट के ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा कि अरे मेरी फाइट हर्ष गिल के साथ होने वाली है? ओपोनेंट का तो हम क्या ही बता सकते हैं, मैंने कभी ओपोनेंट के बारे में ऐसा नहीं सोचा है। बट हाँ, ये रहता है कि भाई फाइट जीतनी है, अपना तो मेन फोकस यही रहता है। अगला क्या सोच रहा है, क्या तैयारी करके आ रहा है, डजेंट मैटर। हाँ, लेकिन किसी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बिल्कुल हल्के में किसी को नहीं आंकना। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोचें कि अरे ये तो हल्का खिलाड़ी है, कोई नहीं, इजी ले लेंगे, नहीं। खिलाड़ी का कुछ नहीं पता दिमाग का, और ये बॉडी है, ताकत सब में बराबर होती है, किसका न्यूरो सिस्टम कहाँ पे काम कर जाए कुछ नहीं पता, कोई रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा हो जाए, तो हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। तो प्रो बॉक्सिंग में आपने बताया कि 12 राउंड होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप 9-10 राउंड तक पहुंचे हो या 6-7 राउंड में आपको लगा हो कि ये खिलाड़ी अभी वीक है, तो मैं थोड़ा लूज हो जाता हूँ, मैं आराम से खेल सकता हूँ इसके आगे, और फिर वो जो है उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो आपके ऊपर हावी हुआ हो, ऐसा कुछ? जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, मतलब कई बार फाइट्स में हो जाता है, जैसे ऐसा नहीं है कि हम ओपोनेंट को लूज छोड़ दें, लेकिन हाँ कई बार हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा इसको और समझते हैं, दूसरे तीसरे राउंड में कई बार आपको लगता है कि इस चीज से ये नहीं आ रहा पकड़ में, तो उसको लूज छोड़ देते हैं थोड़ा सा, एक आध राउंड की कर भाई तू, अब तू कोशिश कर, तो उसको देखते हैं, समझते हैं कि कमी क्या है। बेसिकली मेरा क्या टारगेट होता है, सामने वाले की कमी पकड़ना, उसकी कमजोरी पकड़ना कि ये कमजोरी है। एक बार कमजोरी हाथ में आ गई उसके बाद रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है, लेट हिम डू। जब जैसे ही मौका मिला फटाक पंच, तो वहाँ चीजें नॉकआउट जल्दी होती हैं। अच्छा।
या वहां फाइट आपके हाथ में आ जाती है। आपने एक बार ओपोनेंट की कमजोरी पकड़ ली, सबसे पहले आपको उसके दिमाग पे काबू पाना है। जाते ही उसका दिमाग पकड़ना है कि ये कहाँ दबता है, उसको दबाना दिमाग से। फिर उसके बाद फिर पंचेस तो है ही है जिसकी मेहनत कर रखी है। और 12 राउंड खेलने में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है, तो ये फिटनेस कैसे आप मेंटेन रख पाते हैं? क्योंकि 12 राउंड मेरे हिसाब से आप 3-3 मिनट के अगर 12 राउंड जी खेल जी रहे हो तो 12 3 36, जी बहुत लंबा मिनट हो गया बॉक्सिंग जी के लिए। ऐसा है कि तैयारी उस तरीके से होती है। हमारे कोच साहब हैं डॉक्टर राजीव गोदारा जी, इस हम्म, मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम्म, अगर 12 राउंड की फाइट है तो 20 राउंड की फाइट करा के तैयारी करा के लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो उनका बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़े उनका देसी सा स्टाइल है। और मारना पीटना उनकी शुरू से आदत रही है, और उन्होंने मारा पीटा तो हम बन गए हैं। नहीं मारते तो शायद हम नहीं बन पाते। बिल्कुल। जी, तो इस तरीके से है। तो ये जो प्रो बॉक्सिंग है, तब इसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते होंगे कि एमएमए में चले जाएं, यूएफसी खेलें, जी या डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर कोई गया जी हो, जी तो उनके कुछ। देखिए, आप मोस्टली जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, यूएफसी की बात करें, ये एमएमए की बात करें, या डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करें, वुशु हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू बॉक्सिंग। उनका बैकग्राउंड बॉक्सिंग से बिलोंग करता है। अच्छा। तो अगर कॉनर मैकग्रेगर की बात करें तो बॉक्सिंग बैकग्राउंड है, ब्रॉक लेसनर की बात करें तो बैकग्राउंड बॉक्सिंग है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, खबीब, खबीब। उनका देखा जाए तो बॉक्सिंग से बैकग्राउंड। कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये बॉक्सिंग एक ऐसा मिड पॉइंट है, चौक है। अच्छा। वो कहते हैं ना चौराहा, यहीं से इस चौराहे से ही होके इस सबको चौराहे गुजरना है। बिल्कुल। यहाँ पे जो पहुंच गया वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जा सकता है, और दे आर ग्रोइंग। उनको बॉक्सिंग उनका जो बेसिक है, क्योंकि किक से ज्यादा तेज पंच चलते हैं, तो उनको इस चीज से बहुत फायदा मिलता है। तो बॉक्सर्स ही रूल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। मैं अब ना थोड़ा सा लाइट हार्टेड सवाल करता हूँ कि मैं 3 बॉक्सर्स के नाम बोलूंगा, लेजेंडरी बॉक्सर्स, आपको उनको रेट करना है 1 2 3 पोजीशन के लिए, ठीक है? जी। सबसे पहले फ्लॉयड मेवेदर, उसके बाद मोहम्मद अली, और तीसरा माइक टाइसन। जी, मैं सबसे पहला नंबर हाई देना रेटिंग चाहूंगा इसको रखते हैं मोहम्मद अली साहब को। मोहम्मद अली। क्यों? जी, मतलब कि वो उनके जो बचने के टेक्निक्स थे, जो उनके रिफ्लेक्सेस थे, उस वजह से। वो खतरनाक आदमी है। कहते हैं कि मतलब जानवर छोड़ दिए ना रिंग में, वो उस तरीके के आदमी है। और मतलब लेजेंड ऑफ बॉक्सिंग, गॉड ऑफ बॉक्सिंग, मोहम्मद अली। तो सबसे नंबर 1 रेटिंग उन्हीं को देना चाहूंगा मैं। वो उनका जो, अगर पुराना टाइम डिस्कस करें तो बहुत प्रॉब्लम्स में गुजरा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं। उन्होंने बहुत कुछ खराब देखा है अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और फिर जब वो रिंग में उतरते थे तो इस बॉक्सिंग ने उनकी गेम चेंज कर दी, और उन्होंने बॉक्सिंग को एक बहुत अच्छी पहचान दी वर्ल्ड में। ये बात तो है, क्योंकि जी अभी भी अगर हम बॉक्सिंग में किसी का नाम लेते हैं, किसी को अगर ध्यान में आएगा, तो मोहम्मद अली सबको पता होगा जी कि मोहम्मद अली बिल्कुल को एक बंदा था बिल्कुल। बॉक्सिंग। और सेकंड अगर बात करें तो माइक टाइसन। माइक टाइसन। थर्ड पे आते हैं फ्लॉयड, क्योंकि फ्लॉयड इन दोनों से जूनियर है, फ्लॉयड बिल्कुल। मैवेदर। और ये दोनों ही बहुत सीनियर रहे हैं। इनका बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है वर्ल्ड में बॉक्सिंग की एक पहचान बनाने का। तो माइक टाइसन की कोई खूबी, या आपने मोहम्मद अली का नाम लिया, तो आपकी मतलब उनकी कोई खूबी जो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करते हो, या माइक उनको। टाइसन की खूबी अपने अंदर लाऊंगा, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ उनको। अच्छा। वो इंसान बहुत ही अलग तरीके से उनकी बॉक्सिंग रही है, एक तरफा बॉक्सिंग। अच्छा। जैसे मेरा थोड़ा स्टाइल है कि सामने वाले को भी देखना। हाँ, समझना। उन्होंने कभी ओपोनेंट को कुछ नहीं समझा, अच्छा। गए बस अपने पंचेस खोलते गए, खाए भी, खोले खोले खोले, और नॉकआउट। वो नॉकआउट के लिए बहुत ज्यादा जाने गए हैं, हाँ, माइक टाइसन माइक बिल्कुल टाइसन जी। बहुत नॉकआउट किया जी उन्होंने। जी जी 2023 में मेरे ख्याल से वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते थे, है ना? वर्ल्ड डब्ल्यूबीसी एशियन चैंपियन। अच्छा, डब्ल्यूबीसी एशियन जी, चैंपियन ये वर्ल्ड जीते। बॉक्सिंग काउंसिल का एशियन कॉन्टिनेंटल टाइटल मैंने एशियन जीता है। कॉन्टिनेंटल। जी तो एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आपने, आई एम श्योर कि आपको वो पल याद होगा, हाँ और जी हाँ उसका जी एहसास भी अभी तक होगा। वही जी जी सवाल है कि क्या एहसास था, और उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी थी? जी। ट्रेनिंग तो पूरे साल चलती है भाई। अगर आपको बताऊं तो हमारे कोच साहब ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम्म। तो मैं घर से बाहर निकलने के बाद माँ बाप वही हैं, डॉक्टर राजीव गोदारा जी। अच्छा। मैं घर पे जाए तो मेरे फादर साहब हैं, हम्म। और मैं बाहर निकल के अगर किसी को माँ बाप माना है तो वो डॉक्टर राजीव गोदारा जी हैं। कोच और आपके। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
वो रूटीन हमारा पूरे साल वो खींच के रखते हैं। अच्छा। तो ट्रेनिंग तो पूरे साल चलती है, कोई ऐसा हम्म। स्पेसिफिक नहीं है कि इस कंपटीशन के लिए इतनी तैयारी है, अच्छा इस कंपटीशन पूरे साल रगड़ा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और वो तो एहसास कैसा था जीतने का वो जब आप मोमेंट बहुत जीते थे? अच्छा था। उस टाइम मेरे फादर साहब आए थे पहली बार हम्म। मेरी फाइट देखने, जब वो मेरी अच्छा टाइटल बेल्ट की फाइट थी। अच्छा अच्छा। तो बड़ा मैंने उनको स्पेशली इनवाइट किया था कि तैयारी कर रखी है जी, इस हाँ। बार तो आपको आना चाहिए। हम्म तो आए, और बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, हम्म। और ओएनजीसी के चेयरमैन भी थे, अच्छा अच्छा। और विवेक वासवानी भी थे जो हम्म। शाहरुख खान के गॉडफादर हैं। हाँ 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 हाँ। विवेक वासवानी वॉज देयर, और हमारे आरिफ खान जी के फादर हैं अच्छा। जहीर साहब, जहीर हम्म अंकल। हम्म। तो उनसे बड़ा मैं अच्छा। वो खुश होता हूँ हम्म। जब वो मुझे देखते हैं या मैं उन्हें देखता हूँ, फाइट तो करते हमारी हुए। ट्यून हाँ बड़ी हाँ। मैच करती है। अच्छा अच्छा तो वो भी वहाँ थे, अच्छा। और तब से हर मैच में अब वो मेरे फादर और आरिफ खान जी के हम्म फादर जो हमारे प्रमोटर हैं हम्म द पंच बॉक्सिंग के, हम्म। दोनों के फादर साथ बैठे होते हैं और देख होते हैं, ये हमारा लौंडा, हाँ जी, ये ऐसे। ये कमाल करके हाँ जी, दिखाएगा, हाँ और जी, आपने दिखाया भी कमाल जी, करके। जी। तो एशियन जो चैंपियनशिप थी आपकी, एशियन चैंपियनशिप, वो किसके अगेंस्ट थी? वो सुंग जिंग क्वाक एक था जी। ये कौन से कंट्री ये के साउथ खिलाड़ी हैं? कोरिया का। अच्छा, साउथ कोरियन है। जी। तो कोरियन गाय था, हम्म और बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड पुराना था। हम्म। थोड़ी सी दिक्कत हुई एक एक डेढ़ राउंड अच्छा अच्छा समझने में, अच्छा अच्छा। फिर कमजोरी आ गई पकड़ में, हम्म। फिर कोई दिक्कत तो उनको भी नॉकआउट किया था? नॉकआउट, यस। अरे वो जबरदस्त। थर्ड राउंड में नॉकआउट करके अच्छा अच्छा। वो फाइट हमने जीती। जबरदस्त जी। जबरदस्त। हर्ष भाई, अब बात करते हैं थोड़े से लाइवलीहुड की, कि इंडिया में जो प्रो बॉक्सर्स हैं वो अगर एज अ प्रोफेशन चुनते हैं तो जी। मतलब वो कितना कमा सकते हैं, और एक टॉप प्रो बॉक्सर जो है इंडिया का वो कितना कमा सकता है? प्रोफेशनल एथलीट, सिर्फ हम्म बॉक्सिंग की बात नहीं कर हम्म रहा हूँ, प्रोफेशनल एथलीट की यही वैल्यू है। हम्म एक आईपीएल प्लेयर भी प्रोफेशनल क्रिकेट है, आईपीएल, प्रो कबड्डी, हम्म प्रो बॉक्सिंग। तो हम्म इसमें खिलाड़ी को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है। हम्म। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आपको एमेच्योर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एमेच्योर से आप एक्सपीरियंस ले चुके होगे मार्केट हम्म का, आप बाजार घूम चुके होगे, उसके हम्म बाद जब आप बाजार में उतरेंगे हम्म तो आपको एक अलग मजा आएगा। हम्म। और अगर बात करें कि पैसे की, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। जितने आप पॉपुलर होंगे, देखिए, आप पॉपुलर हैं, ठीक है, मान लीजिए, अगर आपको कोई प्रमोटर आता है, कहता है हम्म कि भाई आई एम हायरिंग यू, हम्म मैं आपको खरीद रहा हूँ इस लीग के हम्म लिए, हम्म तो प्रमोटर देखेगा कि मुझे क्या फायदा होगा इससे। सब हम्म। एक दूसरे से जुड़े हैं, बिजनेस बिल्कुल है, बिल्कुल। प्योर बिजनेस है, हम्म। तो सब जुड़े हुए हैं। अब प्रमोटर कहेगा मुझे क्या फायदा है, तो इसको लेता हूँ इस बॉक्सर को, तो मेरी यार 2000 टिकट बिकेगी। हम्म। अब 2000 टिकट भाई इसके नाम से बिक बिक जाएंगी, तो जाएंगी। यार ये डिजर्व करता है भाई, हम्म। तुझे 20 लाख रुपए मैं एक फाइट के लिए देता हूँ, पर्स अच्छा मनी। अच्छा हमारे इसमें हार जीत का कोई पैसा नहीं होता, अच्छा इसमें अच्छा। पर्स मनी होती है। कोई फाइट के विनिंग, ही पैसे मिल जाते हैं? फाइट करने के पैसे मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। बेसिकली ये है, हम्म। प्रो बॉक्सिंग ऐसे चलती है। हम्म और अगर बताऊं वर्ल्ड मार्केट में बात करें प्रो बॉक्सिंग हम्म की, तो मैं बताता भी हूँ, बहुत बार मैंने हम्म शेयर भी किया है। हम्म। फ्लॉयड मैवेदर ने 1800 करोड़ कमाए थे एक फाइट। 1800 करोड़? जी, एक वो भी फाइट में, फिर तो बहुत पहले के हैं, और 20 मिनट्स में, सिर्फ 20 मिनट की फाइट में। अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने कई करोड़ों की टिकट्स बेची थी, अच्छा उनके नाम से टिकट्स बिकी। तो ये पेपर व्यू है सारा। अच्छा अच्छा और अच्छा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या है कि देखिए, हम्म टीवी चैनल्स भी आते हैं, जैसे कई बार कुछ टीवी चैनल्स बॉक्सर्स के नाम पे आ जाते हैं, लीग के नाम पे नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये बॉक्सर इसमें फाइट कर रहा है। हम्म या जैसे अगर किसी की बात करें या अपनी बात कर लूँ, तो हम्म कई बार कुछ टीवी चैनल्स हमारे कनेक्ट से हैं, तो वो आ जाते हैं, सर हम हम्म टेलीकास्ट करेंगे इसको, हम्म। पैसे बोलो आप। अच्छा अच्छा। तो प्रोमोटर को उस चीज़ से फायदा होता है। हाँ। तो ऐसे ही बॉक्सर्स को है अपनी वैल्यू खुद बनानी है। हम्म। आप सस्ते में बिको या महंगे में, आपके हाथ में। अच्छा। घाटा खा के महंगे में बिकोगे, और सस्ता तो फिर आगे घाटे ही घाटे हैं। हाँ, आगे घाटे हैं। जी। अब इंडिया में अगर बॉक्सिंग की बात करें ना हर्ष भाई, तो मुझे नहीं लगता कि विजेंदर जी हैं, उनके अलावा कोई बहुत बड़ा नाम बना है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग का गेम है कि आप कितने अच्छे से मार्केट कर पा रहे हैं। जी, देखिए एक्चुअली क्या है हम्म कि अगर विजेंदर भाई साहब की बात करें, मेरे हम्म सीनियर रहे हैं, हम्म। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल। और आइडल भी है मेरे। हम्म। लेकिन अगर बात करें, देखिए, वो बहुत स्मार्ट मूव्स हैं उनके। हम्म। ओलंपिक में मेडलिस्ट बने, हाँ, ओलंपिक तो मेडलिस्ट थे। उनको बॉलीवुड से ऑफर आई, हम्म अच्छी ऑफर आई, हम्म उन्होंने ग्रैब करी। हम्म। उनको हरियाणा गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार ने हाँ।
डीएसपी की नौकरी थी, उन्होंने वो वो ग्रैब भी करी। ग्रैब करिए। अपॉर्चुनिटीज कुछ समय कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं, यस या नो करना आपके हाथ में। हम्म। ग्रैब कर लो, हम्म। आप चमक जाओगे। कई हम्म। बार आदमी फिर सोचता रहता है, यार वो चीज थी, मैं हम्म। कर लेता। हम्म। अगर बिजू भाई साहब सोचते कि यार मैं बॉलीवुड में क्या करूंगा, वो गए, हम्म। उनको अपॉर्चुनिटी लगी, हाँ हम्म। भाई मार्केटिंग हो रही है ना। हम्म। अब मार्केट में क्या आया कि ये एक एक्टर की मूवी नहीं है, हम्म। यार ये ओलंपियन बॉक्सर है, उसकी मूवी आ रही है। अच्छा। फिर बॉक्सिंग प्रमोट हो गई इंडिया में। यार ये हम्म। डीएसपी भर्ती हुआ है ना, कौन है? हम्म। अरे ओलंपिक मेडलिस्ट है। भर्ती कैसे हो भाई? ओलंपिक से भर्ती हुआ, हम्म। ओलंपिक में मेडल आया था। हम्म। तो उस टाइम ये कांग्रेस की सरकार की एक वो चल रही थी, पदक लाओ पद पाओ। हाँ। तो उस टाइम की बात है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है खिलाड़ियों को। मेरे बड़े भाई जय भगवान जी, हम्म। वो भी डीएसपी रहे, अच्छा। अभी एसीपी हैं क्राइम हम्म। ब्रांच हिसार में। हम्म। तो उनको भी बॉक्सिंग ने ही सब कुछ दिया। जी। तो आपने ऐसा कभी कुछ सोचा कि आपको भी ओलंपिक में जाना है? जी बिल्कुल, हम्म। अपनी तैयारी चल रही है। हम्म। अभी थोड़ा पीछे हैं उस लेवल अच्छा से, अच्छा अच्छा। बट जरूर आने ओलंपिक वाले ओलंपिक्स में मौका मिलेगा कोशिश कभी रहेगी, तो जरूर बिल्कुल जरूर जाना उसमें। जरूर। जी होप कि आप जरूर गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए जी वहां जी पे। जी बॉक्सिंग एक थोड़ा सा ना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा महंगा स्पोर्ट भी है, क्योंकि डाइट मेंटेन रख पाना और वो जी लगातार करना और जी। ट्रेनिंग जिस हिसाब की रहती है, तो मेरे को लगता है थोड़ा महंगा स्पोर्ट है। तो किस तरीके से लगातार ट्रेनिंग करनी चाहिए एक प्रोफेशनल बॉक्सर्स को? लेकिन महंगे स्पोर्ट्स की ऐसा कोई बात नहीं है। हम्म। डाइट हर गेम में जरूरी है जी, और हम्म। डाइट से ही सारी। तो आदमी के अंदर शक्ति नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। कितना दिमाग लगा लेगा? अब हम्म। चेस तो है नहीं। अब हम्म। अच्छा, मैं चेस भी खेल रहा हूँ तो हम्म। आदमी दिमाग चाहिए, दिमाग लगा रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। डाइट का बहुत बिल्कुल। बड़ा रोल है खिलाड़ी की हम्म। लाइफ में। हम्म। और जी हमारे तो मतलब देसी भाषा में बोले तो खिलाड़ी तैयार होता है, जो पहलवान तैयार होता है तो घर की दीवारें खा जाता है। दूध दही जब का जाके, खाना रहना जरूरी हाँ है। जी, तो जब जाके कहा जाता है कि हाँ हम्म। जी हमने अपना लौंडा पहलवान तैयार करा है जी, अच्छा। हमारा बेटा बॉक्सर है। कई बार पूछते हैं जी आप क्या खिलाते हो? हम्म। मेरे पापा जी को कई बार पूछते हैं सारे हम्म। कि जी आप क्या खिलाते हो अपने हम्म। लड़के को, बड़ा हम्म। पावरफुल है। हम्म। तो हमारे पापा जी एक ही बात बोलते हैं जी, घर की दीवारें खिलाएंगे। तो ये कहावत है पुरानी हाँ और हाँ हाँ सच्चाई है। हाँ। घर की दीवारें इन द सेंस की एक्सपेंसिव, हम्म। घर से अलग। हम्म। एक घर का नॉर्मल एक डाइट का जो खर्चा होता है पांच हम्म। आदमियों का, हम्म। वो एक खिलाड़ी के लिए अकेला वो खाता है, तो वो अच्छा। डबल हो जाता है। तो अच्छा। घर की दीवारें इन द सेंस की वो हम्म। महंगी डाइट खानी अच्छा पड़ती अच्छा है। अच्छा 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 जी, अच्छा। और जो अगर ट्रेनिंग स्केड्यूल की बात करें हम, हम्म। तो अपना सिंपल स्केड्यूल है। हम्म। सुबह ट्रेनिंग, हम्म। फिजिकल वर्क करते हैं। हम्म। दिन में अपना खा पी के बढ़िया हम्म। सो जाना, डेढ़ हम्म। दो घंटे अपना कहीं मम्मी जी के पास बैठ गए या घर का कोई काम कर हम्म। लिया हम्म। घर में ही। शाम को फिर ट्रेनिंग हम्म। और 4 बजे। ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब जिम के वर्कआउट्स होते हैं या हाँ, कुछ अलग ट्रेनिंग भी होती है? हम देखिए जी मॉर्निंग में फिजिकल फिटनेस करते हैं, हम्म। कुछ दिन स्प्रिंट्स होते हैं, हम्म। और वो सारा कोच साहब डिजाइन करते हैं हमारा। अच्छा। जैसे ऑफ सीजन होता है तो बहुत ज्यादा रगड़ा चलता है, हम्म। और जब सीजन की बात करें तो स्मार्ट ट्रेनिंग आ जाती है। हम्म। उस टाइम हम कम एनर्जी अपनी यूज लगाते करते हैं, हैं हाँ। और टेक्निकल काम हाँ करते हाँ हैं। हाँ। स्मार्ट ट्रेनिंग टेक्निकल चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है कि इंजरीज कम होती हैं। हम्म। इंजरीज कम है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है, हम्म। और वो एक स्मार्टली डिजाइन ट्रेनिंग होती है। लो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। जी बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से हम उस पर चलते हैं। हर्ष भाई, जैसे मान लीजिए कि मैं बॉक्सिंग, मेरे को कुछ नहीं पता बॉक्सिंग के बारे में, अब मेरे को बॉक्सर बनना है, तो ग्रेड ए से शुरू करिए, मतलब बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू करिए कि मैं कैसे बन सकता हूँ बॉक्सर। देखिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा हम्म। एमेच्योर बॉक्स, ठीक है। वो करना बहुत तो जरूरी है। उसके वो करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब कोई देखिए कोचिंग ज्वाइन बिल्कुल, करनी पड़ेगी यस, या क्या? बिना गुरु के हम्म। कोई शिक्षा सफल हुई नहीं, ठीक है। आज तक नहीं हम्म। हुई। हम्म। और वो तो हमारी पुरानी महाभारत की भी हम सुनते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो बिना गुरु के कोई सफल नहीं हुआ आज तक। हम्म। चाहे गुरु, आप एक पत्थर को गुरु मान लो जी, ये मेरा गुरु है, हम्म। और मैं प्रयास करता रहूंगा उस गुरु से, आपका विश्वास बना रहेगा, डर बना हम्म। रहेगा, हम्म। आप उससे बात करोगे। हम्म। गुरु, आप चाहे एक पत्थर को मान लो, बिना गुरु के कोई शिक्षा सफल नहीं हुई। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्सिंग कोच के पास जाना है। हम्म। सर मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, आप हम्म। उनके पास ट्रेनिंग कीजिए, हम्म। तैयारी कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को एडवांस कीजिए, हम्म। एमेच्योर बॉक्सिंग में उतरिए, कंपटीशन खेलिए। जब आपको हम्म। एक्सपीरियंस हो जाए 2 4 5 साल का, हम्म। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टर्न करें। अच्छा। जी, अब क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, हाँ शायद आपके दर्शकों को ज्यादा बिल्कुल। समझ हाँ आए। हाँ हाँ। तो पहले सीधा कभी भी कोई आईपीएल में नहीं नहीं उतरता। जा सकता, हाँ नहीं, ऑब्वियसली जा पहले। सकता है,
नहीं, वो पहले भी उसकी जैसे ट्रेनिंग रहती है, जैसे क्लब क्लब क्रिकेट खेलना बहुत देखिए जरूरी है, अगर ऐसा है, वहां पे भी जाना है तो क्लब क्रिकेट खेलना है, आईपीएल बिजनेस है। टीम से जुड़ना है। आईपीएल बिजनेस है, आप हम्म, जाना चाहो आईपीएल, आप, मैं टीम ओनर हूँ, मेरी मर्जी में किसी को भी खिलाऊं, अच्छा। राइट, हम्म। लेकिन हम्म, मैं क्यों लूंगा आप, सही बात है, टीम है की ना। परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। यस, तो बात क्या है, उसके लिए आदमी रणजी खेलता है, इंडिया कप खेलता है, हम्म। वर्ल्ड कप खेलता है, एमेच्योर क्रिकेट में जाता है, हम्म। फिर जाके वो एक आईपीएल प्लेयर बनता है। जी, अभी नई नई एज के बहुत प्लेयर्स आए हैं, बिल्कुल आए। हाँ। कमाल कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसी चीजें हैं, ऐसी सेम बॉक्सिंग है, एमेच्योर बॉक्सिंग में पहले आपको एक्सपीरियंस ग्रैब करना है, हम्म। उसके बाद आप प्रोफेशनल में टर्न करिए। तो एक कोच का कितना बड़ा रोल होता है एक प्लेयर को ग्रूम करने में, और वो क्या कर सकता है, एक खिलाड़ी को कैसे बना सकता है वो? जी, कोच का तो जी सबसे बड़ा मतलब मेरी लाइफ में महत्व रहा है, अगर मैं अपनी बात करूं हाँ, आप औरों क्योंकि की तो आपने क्या ही बहुत करूं। बार अपने कोच का नाम भी लिया तो है, मैं तो तो जी क्योंकि उन्हीं उन्हीं से हूँ। हम्म। मेरे कोच का क्या है जी, मैं कोच के पास आने के बाद मैं बहुत सुधरा हूँ। अच्छा। मेरे कोच ने मुझे बहुत पीटा है, आज भी हम्म। पीट देते हैं। हम्म। जैसे फादर साहब घर में पीट देते हैं, ऐसे हम्म। बाहर आते कोच पीट देते हैं। अच्छा। तो कोच साहब की मार कभी बुरी नहीं लगी, हम्म। दर्द भले ही हुआ, पर हम्म। हमने सोचा कि यार क्यों पीटा, हम्म। तो उस चीज में हमने काम किया। हम्म। और आज भी पीट देते हैं, आज मतलब एक अभी मेरी फाइट थी कोलकाता में, हम्म। तो थोड़ी सी हम्म। खराब परफॉर्मेंस रही। हम्म। वो फाइट नॉकआउट तो सेकंड राउंड में हो सकती थी, लेकिन वो छठे खिंच राउंड गई। में नॉकआउट हुई। अच्छा, खिंच गई वो। हाँ जी, तो हम्म। अब कोच साहब ने वहां जब फोटो फोटो खिंचा रहे थे, हम्म। सारे चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले हम्म। नहीं। हम्म। जब मैं सडनली लिफ्ट में आया, मेरा हम्म। हाथ पकड़ के लिफ्ट में हम्म। ले जाते, और लिफ्ट में पीटे वहीं पे ही, होटल में ही। हाँ। और बाहर लोगों को आवाज आई, मेरे गाल वाल सूज गए। हम्म। ऊपर जाके कह रहे जा कपड़े चेंज कर ले, अब फिर फ्री कर दिए। तो कोच का एक बड़ा हम्म। महत्व है। देखो जी, मैंने घर से निकला तो मैंने माँ बाप अपने कोच को माना है। हम्म। जैसा उन्होंने कहा कि राइट मुड़ना है तो मैं राइट मुड़ गया, हम्म। लेफ्ट मुड़ना है तो मैं लेफ्ट मुड़ गया, और हम्म। मैं सवर गया, अच्छा। मैं सुधर गया। हम्म। तो उनका बहुत बड़ा महत्व रहा है मेरी लाइफ में, उन्होंने हम्म। मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। हम्म। नहीं तो अगर कोच साहब नहीं होते या नहीं पीटते मुझे, तो आज हम भी कहीं घूम रहे होते, कोई वैसे ही खाली अपना, ठीक है, बिजनेस संभाल रहे होते, शाम को अनफिट हो जाते, पार्टीज करते रहते। कोच साहब ने बहुत ज्यादा हम्म। चीजें सुधार दी। जी जैसे क्रिकेट में ना, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, ओटीटीज के थ्रू भी होता है, शोज के थ्रू भी जी होता है, तो क्या बॉक्सिंग को भी इस चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, बहुत हम्म। जरूरत है, और ये तो करना चाहिए। हम्म। मैं तो सभी को बोलता हूँ, कई बार लाइव इंटरव्यूज पे भी बोला है, हम्म। न्यूज चैनल्स पे भी बोला है कि भाई कंपनीज को करना चाहिए। हम्म। यार बॉक्सर्स क्या, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, मैं हम्म। पूरी कॉम्बैट स्पोर्ट्स कम्युनिटी की बात करता हूँ। हम्म। इनके लिए होना चाहिए अच्छा। कुछ नहीं यार, इनको आप मौका नहीं दोगे तो। ग्रो। मीडिया, हाँ। मीडिया सबसे पहला रोल मीडिया का है। हाँ। मीडिया इनको आगे लेके आए, हम्म। और प्राइवेट सेक्टर्स, हम्म। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के आगे रखे कि जी ये भी मेहनत कर रहे हैं। भाई हम्म। ओलंपिक में क्रिकेट वाले तो नहीं लाते ना ओलंपिक में मेडल, हम्म। ओलंपिक में मेडल तो ये लेके आ रहे हैं ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स बिल्कुल। या एथलेटिक्स वाले या हाँ हाँ हाँ, और गेम्स है। बिल्कुल बिल्कुल। यार करो, इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट हालांकि करती है थोड़ा बहुत, बट हम्म। जो चीज आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये हम्म। तो आप लोग ही करेंगे, मीडिया करेगी। बिल्कुल। और ओटीटीज भी एक हम्म। ये मीडिया हम्म। प्लेटफॉर्म ही है। हम्म। तो इनको करना चाहिए, हम्म। और कुछ ऐसे शोज बनाने चाहिए हम्म। जिसपे बॉक्सिंग का कुछ हो, पारिवारिक शोज। हम्म। देखिए आजकल बहुत गंदगी चल रही है सोशल जी, मीडिया में, बिल्कुल मैं किसी, बिल्कुल। मैं नाम ले भी दूं शो का, डजेंट मैटर, आई डोंट हम्म। केयर। हम्म। तो अभी बहुत सारे शोज चल रहे हैं, तो यार हम्म। उनपे गंदगी है, बिल्कुल है। आप फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं नहीं सकते। देख सकता है एक्चुअली। क्यों? ठीक है, कुछ ऐसे शोज भी होने चाहिए, बच्चे भी देखते हैं छोटे। आजकल हर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल है। कुछ अच्छी चीजें भी देखें, बिल्कुल। गंदगी तो चारों तरफ है ही। हम्म। तो कहीं ना कहीं सहयोग ये होना चाहिए हम्म। ओटीटीज का, कुछ अच्छे शोज आए। अच्छा। यार देखिए मैं कपिल शर्मा शो की बात करूं, यार हम्म। फैमिली शो है, हम्म। हंसी मजाक का शो है, हालांकि हम्म। वहां पे भी हर तरीके की बात होती है, बट बिल्कुल। पारिवारिक बातें होती है, पारिवारिक बात वो होती होनी है। चाहिए। बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, बिल्कुल। सीखें देखें, ना भी सीखें तो देख के बिगड़े नहीं। तो हम्म। ऐसा कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आना चाहिए। या पहले कभी शोज आते थे स्पोर्ट्स के, और काफी सारे वो उसपे जो ये मतलब वो होते थे, तकेशिस कासल और उस तरीके वो के तो एडवेंचर गेम्स हो गए, एडवेंचर हाँ गेम्स हो गए, हाँ हाँ। तो बच्चे देखते थे, खुश बिल्कुल। होते थे। फिटनेस भी तो है उसमें, फिटनेस प्रमोट हो रही है, कितना फिट इंसान है। तो उसको अपग्रेडेड करके, वो जापानीज शो था, तो उसको अपग्रेड कर इंडियन शोज बहुत सारे आए चल रहे हैं, हम्म। ऐसा कुछ आना चाहिए।
बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स पूरा एक कंबाइंड क्लब करके, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब ना थोड़ा माँ बाप के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर जी जैसे आप प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और आपके माँ बाप को कितना डर रहता होगा, क्योंकि आपने बताया कि प्रो बॉक्सिंग में हेडगियर नहीं होता, जी तो जी एक प्रॉपर अगर पंच भी पड़ गया यहाँ, हेड जी। इंजरी अगर हो गई तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो माँ बाप के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फिर थोड़ा डर तो बना रहेगा। देखिए इंजरीज हर हर स्पोर्ट्स में है, हम्म। और माँ बाप तो सबको ही बिल्कुल, मतलब अपने बच्चों को तो खैर ऐसे ही कॉटन करते रैप हैं, करके रखेंगे। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हमारे फादर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा। हमारे फादर साहब ने तो हमारे जूते भी मारे हैं, हम्म। आज भी पीट देते हैं कहीं पे भी, अच्छा। कोई दिक्कत लगती है कहीं पीट देते हैं। हम्म। उन्होंने हमें स्ट्रांग बनाया, उड़ना सिखाया है। अच्छा। कहते हैं कोई बात नहीं, गलती करेगा ना तो भाई हम्म। घर पे आके बता देना, हम्म। हम उसको कहीं ना कहीं सुलझा देंगे, सुलझा देंगे। लेकिन खुद करना सीखो। हम्म। कैसे होगा, हम्म। मैं तो हुई। खुद से मैनेज करना हाँ आना जी, चाहिए। तो मेरा तो फादर साहब का ये था, भाई फैमिली बिजनेस है तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन तू खुद एक बार दुनिया देख, हम्म। सीख, हम्म। गलतियां करेगा मुझे आके बता देना, मैं संभाल लूंगा, हम्म। लेकिन खुद करो एक बार। मम्मी जी का थोड़ा सा रहता है कि चोट लग गई, कई बार लग जाती है, डेली हाँ हाँ ट्रेनिंग में तो बिल्कुल। लगती रहती है, ये हो गया मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। इट हैपेंस। अच्छा। तो अब वो भी यूज टू हो गए हैं, हम्म। अब पिटता तो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ। पिटना बहुत जरूरी है हम्म। मारने के लिए, हम्म। चोट खाना बहुत जरूरी है। आप रिंग में उतरोगे तो वो चोट शायद आपको एक पार्ट हाँ लगेगा, हाँ हाँ। अब जिसने चोट ही नहीं खाई, जो पिटा ही नहीं, अब वो तो डायरेक्ट रिंग में उतरेगा तो फिर तो घबरा ठीक है। जाएगा। बिल्कुल। ये चीज प्रोफेशनल बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या है, मतलब आप कैसे, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि मतलब आपको क्या अचीव करना है, आप अब जी आपको लगे कि मैंने ये अचीव कर लिया, लगता है अब हो गया मेरा, मतलब ऐसा जी, हो। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम्म। एक अचीवमेंट है, वर्ल्ड नंबर वन। हम्म। समय लगेगा, बड़ी चीजें समय बिल्कुल। ज्यादा लेती बिल्कुल। हैं, और बीच में बहुत सारे ऐसे फेसेस आए हैं, चल रहे हैं, हम्म। और आगे आएंगे भी, हम्म। ये दिक्कत वो हम्म। दिक्कत, बट हम्म। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। तो अभी वर्ल्ड चैंपियन बनना है, हम्म। सबसे पहली चाहत यही है, हम्म। उसी के लिए तैयारी चल रही, प्रयास चल रहा है। हम्म। अभी बहुत सारा बीच में प्रॉब्लम्स चली, तो हम्म। ठीक है, मर्दों पे ही दिक्कतें आती है, विपताएं मर्दों पे आती हैं, हम्म। आप मर्द हैं, आप झेल जाएंगे। हाँ ठीक बिल्कुल। है, कोई ऐसा कोई औरत या मर्द का कोई इसमें हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं है, है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं समझ किसी रहा घर हूँ मैं। में औरत भी मर्द होती है, हाँ बिल्कुल होती है। किसी घर में औरत भी मर्द होती है, हम्म। और कोई दिक्कतें मर्दों पे ही आती हम्म। हैं, झेलनी चाहिए। अगर आप हम्म। दिक्कत नहीं झेल रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है बिल्कुल। इस जीवन में। ये इतना हम्म। सुंदर जीवन, ये एक ही बार मिलता है भाई, दोबारा बिल्कुल नहीं सही मिलने बात वाला। है। कहते हैं ना कि आप अगले जन्म जन्म में कीड़े बनोगे, मकोड़े, हम्म। भाई कुछ भी नहीं बनोगे, हम्म। एक बार पैदा हो गए बात खत्म, हाँ, कोई याद नहीं कर रहा। मरने के बाद सब जो जो तारीफ करना है करते इसी हैं, लाइफ में करना है। मरने के बाद सब तारीफ करते हैं। आदमी हम्म। मर जाता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, हम्म। हाँ यार अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था। बहुत बढ़िया था, उसकी हम्म। ये बात मुझे याद है, हम्म। क्या फायदा। हम्म। मजा तो जब है सामने से आए, भाई तू बहुत बढ़िया आदमी है, हम्म। मैं तुझे ऐसे देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ, हम्म। ये है असली मर्दानगी। बिल्कुल। तो कहते हैं ना मैं मर जाऊंगा तो तुम मुझे याद करोगे, हम्म। कोई याद नहीं करता भाई। सिर्फ 15 मिनट जितनी देर आप फुक रहे हो, हम्म। आपको आग लगाने में जो समय हम्म। लगता है, आपके परिवार से दो चार बात करेंगे, उसके हम्म। बाद कोई याद नहीं कर रहा, कौन याद कर रहा है। हम्म। तो जिंदा जागते सबके दिलों में धड़कते रहो, यही हम्म। कामयाबी है। हम्म। तो प्रो बॉक्सिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है, इंडिया की अगर हम भाई बात करें इंडिया तो? मार्केट वर्ल्ड हम्म। में नंबर वन, हम्म। यहाँ कुछ भी बिकता है तो ऐसे मतलब आंख धड़ल्ले से बंद बिक करके जाता बिकता है। है। हाँ, तो बिल्कुल। फॉरेन की कंपनीज हैं, हम्म। इंडिया में सबसे पहले गाड़ियां लॉन्च करती है, हम्म। क्यों? यहाँ लोग पागल हैं, हम्म। हम्म। देखा देखी में सब खरीद लेते हैं। भाई वो लाया भाई स्कॉर्पियो हाँ एन, हाँ। मैं स्कॉर्पियो एन का Z8 मॉडल लाऊंगा, अच्छा। स्कॉर्पियो एन की मार्केटिंग हो रही है, वो तो पैसे खर्च कर रहे हैं। स्कॉर्पियो बिल्कुल। एन की रेंज में और भी गाड़ियां बहुत है, नहीं पड़ोसी लाया मैं भी लाऊंगा। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या है, मैं यही सलाह देना चाहूंगा भाई, प्रमोटर्स को आगे आना चाहिए अब। जितने ज्यादा प्रमोटर्स बॉक्सिंग शोज करेंगे, हम्म। और ज्यादा ज्यादा बॉक्सर्स तैयार होंगे, तो हम्म। देखा देखी में अपने और आप अभी, बॉक्सिंग ग्रो हो जाएगी, स्पोर्ट्स हाँ प्रमोट बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। अगर जी ऐसा हुआ तो जो यूथ है उसको आप क्या एडवाइस देना भाई, चाहोगे? यूथ को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई माँ बाप की छत्र छाया में रहें, हम्म। माँ बाप से बढ़िया कोच कोई नहीं है। हम्म। पहली कोचिंग तो घर से ही होती है, फिर बाहर जाके जैसे मैं अपने कोच के पास गया तो उन्होंने मेरी फील्ड की कोचिंग दी मुझे, लेकिन लाइफस्टाइल की कोचिंग माँ बाप ने दी। भाई बिल्कुल। ऐसे नहीं, अच्छा हम्म। लगता है, हम्म। वो जरूरी है, फायदेमंद है जी, मैं तो सबको ये कहूंगा फायदेमंद है।
ये ऐसी एक आशीर्वाद है ये, जो कुछ समय के लिए मिलता है। जिसने ले लिया वो संवर गया, जिसने नहीं लिया वो धक्के खा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हर्ष गेल, पाइनियर कहूंगा मैं इनको प्रो बॉक्सिंग के, इंडियन एरिना में, इंडियन वर्ल्ड में, ऐसे मैं कहूंगा। और इनके साथ बात करके बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।